सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आपको मूविंग एवरेजेस को डिटेल में समझाऊं उससे पहले ना मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज करता हूं। कंफ्यूज क्यों करूंगा? यहां पर देखिए, आपको लगेगा सर ये क्या है, मतलब एक येलो कलर की लाइन है, एक वाइट कलर की लाइन है, एक यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन है, नीचे पर्पल कलर की लाइन है, ये चल क्या रहा है? ये वीडियो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाली है जो आपके रियल लाइफ में काम आने वाली है। आज ही इस इंफॉर्मेशन के बाद आप अपनी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करें मूविंग एवरेजेस की, तो पहली बात तो ये लाइनें हैं क्या, ये बताने की क्या कोशिश कर रही हैं। अब एक एक करके समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर EMA, ये देखिए EMA 21, 750, 200, ये क्या लिया हुआ है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ, फिर मैं आ जाऊँगा सीधा चार्ट्स पर और आपको बताऊँगा ये किस तरीके से आपको यूज़ करना होता है। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए मार्केट में बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे कि सिंपल मूविंग एवरेज, कोई बोलेगा मूविंग एवरेज एडेप्टिव, फिर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, फिर वेटेड मूविंग एवरेज, इस तरीके से DMA आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डेली मूविंग एवरेज। अब ये क्या है, इतनी सारी, मतलब इसकी नीड क्या है, ये हो क्या रहा है? देखो, सबसे पहले ना हम मूविंग एवरेज को समझते हैं और ये मतलब क्या है। अब इसे समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं एक रूम में 10 लोग हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इन 10 लोगों के पास एवरेज कितना पैसा है? आप कहोगे बड़ा सिंपल है, अगर अभी चेक करना है कि उनके पास कितना पैसा है, तो एक हम एवरेज निकालने के लिए सबके पास जो भी पैसा है, मान लेते हैं किसी के पास 1000 रुपये है, किसी के पास 200 रुपये है, किसी के पास 500 रुपये है, किसी के पास 2000 रुपये है। इस तरीके से 10 लोगों का जो टोटल होगा उसे डिवाइड बाय 10 कर देंगे और मान लेते हैं हमारे पास एग्जाम्पल के लिए फिगर आ गई 1000 कि भैया एवरेज जो है वो 1000 रुपये है इस रूम में सबके पास। अब मैं बोलूं एक ग्रुप है यही 10 लोगों का, इनका एवरेज वेट कितना है? तो आप कहोगे एवरेज वेट निकालना है, वो भी बड़ा आसान है। किसी का भाई 70 किलो होगा, किसी का 80 होगा, किसी का 85 होगा, किसी का 65 होगा। आप इसी तरीके से 10 नंबर लेके डिवाइड बाय 10 कर देंगे, तो इससे होगा क्या, एग्जाम्पल के लिए आपके पास 70 kg वेट आ गया। तो आपने मुझे दो चीज़ें बताई, एवरेज बताई कि भैया एक एवरेज है कि वेट 70 है और जेब में मान लीजिए एवरेज 1000 रुपये है। यह आपने कैसे बताया? सिंपली आपने टोटल किया, डिवाइड बाय 10 कर दिया। अब ये जो आप मूविंग एवरेजेस के बारे में सुनते हैं, ये भी इतना ही सिंपल है यार। ये जो मूविंग एवरेजेस के साथ स्ट्रैटेजी बनती है ना ट्रेड करने की, ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। अगर आप बिगनर हैं खासकर, अब ये स्ट्रैटेजी समझने वाले आप कहेंगे सर इतने आसान एग्जाम्पल से इसका क्या लेना देना है? क्योंकि इसका लेना देना है भाई। अब देखो, सिंपल मूविंग एवरेज और डेली मूविंग एवरेज में कोई फर्क नहीं है, ये सेम है। और जो लोग बोलते हैं सिर्फ MA, आपने सुना होगा, इट इज मूविंग एवरेज। तो ये मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, डेली मूविंग एवरेज, वन ऑफ द सेम थिंग। अब अगर आप थोड़ा सा और एडवांस करना चाहते हैं, लोग एडेप्टिव मूविंग एवरेज की बात करते हैं कि मार्केट का नॉइज कम हो जाता है। यहाँ पर एक चीज जो सबसे काम की है उसके ऊपर लोग कम बात करते हैं, एंड दैट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं इसे यूज करता हूं और मैं इसी के ऊपर बात करूंगा। तो अभी जो हमने एवरेज निकाली थी वो सिंपल एवरेज थी। एक्सपोनेंशियल में थोड़ा सा डिफरेंस है और वेटेड मूविंग एवरेज मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता। और मैं आपको बोलूँगा, देखिए मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्चुअल में काम आता है या जो लोग रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, उन चीज़ों को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। सो जब आप मूविंग एवरेजेस समझना चाहते हैं, दो ही मूविंग एवरेज आपके काम आएंगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक है आपकी सिंपल मूविंग एवरेज और एक है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? सिंपल मूविंग एवरेज, जैसे आपने बोला कि भैया हम क्या करेंगे, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ पहले लोग सिंपल मूविंग एवरेज कैसे कैलकुलेट करते थे। आज तो अभी हम दिखाएंगे एक क्लिक में आपका सिंपल हो, एक्सपोनेंशियल हो, आपके सामने मूविंग एवरेजेस आ जाती है। बट पहले लोग क्या करते थे, क्लोज प्राइस को कनेक्ट करते थे। क्लोज प्राइस, आज आप कैंडल देखते हो ना, कैंडल के अंदर आपको ओपन दिखता है, आपको हाई दिखता है, आपको क्लोज दिखता है, आपको लो दिखता है। अब जो एक क्लोज प्राइस होता है, पहले ये इंपॉर्टेंट होता था। अब लाइन कनेक्ट करते जाइए और आपका क्लोज प्राइस जो आपका कनेक्ट हो गया, मान लेते हैं ऐसे कुछ कनेक्ट हो गया, यहाँ पे भी डॉट था, तो ये आपने क्या किया, ये आपने डॉट्स जो कनेक्ट करे, ये आपने लाइन के हिसाब से लाइन ड्रॉ कर दी, आपने पॉइंट्स कनेक्ट करे, लाइन बन गई। तो अब यहाँ पर लोग क्या करते थे, मैनुअली
सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते थे। तो ये पहले का तरीका था। अब मूविंग एवरेज कैसे कि सब जो भी क्लोज प्राइस आ रहा है और डिवाइड बाय कितने टाइम पीरियड का देख रहे हैं। अब एग्जाम्पल, आज हम कैंडल्स की बात करते हैं। तो जब आपको दिखता है मूविंग एवरेज 20 का, तो इसका मतलब क्या है कि भैया टाइम पीरियड 20 है, 20 कैंडल की बात हो रही है, 20 दिनों की बात नहीं हो रही। कई लोग कहते हैं 20 दिन की मूविंग एवरेज है। अरे भैया मैं डेली टाइम फ्रेम पर लगाऊंगा तो वो 20 दिन की होगी। अगर मैं उसे लगा दूंगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो वो 20 दिन की थोड़ी होगी, वो 20 पीरियड की होगी। पीरियड मतलब एक कैंडल 15 मिनट की है तो वो 20 कैंडल जो 15 मिनट की हैं उसकी मूविंग एवरेज बता रहा है। अब मूविंग क्यों है? इसलिए मूविंग है, आप देखते हो जो कैंडल्स बनी हुई हैं, अभी मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, आपको समझ आएगा, और मैं एक्सपोनेंशियल पर भी जाने वाला हूं। तो जब आप देखते हैं कैंडल्स हैं, अब देखिए मार्केट में जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, प्राइस एक्शन ले रहा है, नई नई कैंडल्स फॉर्म होती जाएंगी। क्योंकि नई कैंडल फॉर्म होती जा रही है तो पिछली छूटती जा रही है। तो जो ये लाइंस हैं लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं, तो ये मूव हो रही हैं। अगर एक ही जगह रुक जाएंगी तो सिंपल आपकी एवरेज है। बट हम जब बात कर रहे हैं कि प्राइस आगे बढ़ रहा है, मूव हो रहा है, तो मूविंग एवरेज क्या है? पीछे का छूट गया, आगे का पकड़ता जाएगा। जैसे जैसे नई कैंडल बनती जाएगी वैसे वैसे आगे लाइन ड्रॉ होती चली जाएगी। तो इसलिए इसे मूविंग एवरेज बोलते हैं। दिस इज एज सिंपल एज दैट। बट इससे आपको पता क्या लगेगा? देखो, अगर मुझे किसी चीज की एवरेज पता लग जाए, एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं आपका एवरेज वेट कितना रहता है, आप कहोगे यार कभी 5 किलो बढ़ भी जाता है, कभी 5 किलो कम भी हो जाता है, बट मेरा एवरेज वेट ना 75 रहता है। कम होता है तो 70 तक चला जाता है, ज्यादा होता है तो 80 तक चला जाता है। तो अब अगली बार मैं क्या गेस करूंगा कि यार जब इसका वेट 80 जाएगा ना तो हो सकता है ये हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है, मतलब भगवान ना करे, बट आप कहें मैं और मोटा होता जा रहा हूं, आप नहीं मान रहे, तो हो सकता है। बट आपका अगर 80 वेट जाता है तो मैं प्रोबेबिलिटी लगाऊंगा कि हो सकता है ये दोबारा से 75 पर वापस आए। और अगर आप कभी किसी महीनों में आप वेट पर ध्यान देते हैं, आप 70 तक ले जाते हैं, तो फिर मैं क्या सोचूंगा, यार अभी 70 है, इन्होंने एक्सट्रीम सिनेरियो पर पहुंच गए, दोबारा से 75 तक आएंगे। तो एवरेज मुझे एक प्रोबेबिलिटी के लिए गाइड करती है कि क्या हो सकता है, एंड यही यहां पर सिंपल मूविंग एवरेज हमारे लिए करने वाला है। अब एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है? अब देखिए यहां पर मैंने एग्जांपल दिया MA20, मैं मूविंग एवरेज 200 की भी ले सकता हूं। अब अगर मैंने मूविंग एवरेज 200 ले लिया तो ये कितने पीरियड की बात कर रहा है? ये 200 कैंडल्स का यहां पर एवरेज निकालकर मुझे देने वाला। 200 कैंडल मतलब 200 कैंडल पहले जो हुआ था उसका भी इक्वल इंपॉर्टेंस है। अगर आप समझो अभी बीच में कोरोना निकला, जब कोरोना काल चल रहा था बीच में, तो मार्केट में ना बड़ी उथल पुथल हो रही थी। अब उस टाइम पे 200 दिन पहले क्या हुआ, क्या वो आज भी मैटर करेगा? आप कहोगे शायद उतना ना करे। एग्जाम्पल के लिए कि उस टाइम पर अगर कोई मूविंग एवरेज देख रहा हो तो 200 दिन पहले और जो आज हो रहा है उसमें बहुत फर्क है, और क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क है तो वहां पर कंसेप्ट काम करता है EMA। EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है कि अगर मैं 200 की बात करूं, 20 की बात करूं, चाहे 7 की बात करूं, चाहे 50 की बात करूं, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा प्राइस है? जो अभी लास्ट कैंडल में बना था, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उससे कम इंपॉर्टेंट कौन सा है? जो उससे पहले वाली कैंडल में बना था। उससे कम इंपॉर्टेंट कौन सा है? जो उससे भी पहले वाली कैंडल में बना था। उससे कम इंपॉर्टेंट है जो उससे पहले वाली कैंडल में बना था, एंड सो ऑन। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया। तो जब हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो वहां पर हम सबसे ज्यादा वेटेज लास्ट कैंडल जो बनी उसे देते हैं, ना कि जो 200 कैंडल पहले कैंडल बनी थी उसे हम इंपॉर्टेंस देते हैं। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन SMA और EMA। सो आप लोग भी चाहे तो EMA यूज कर सकते हैं, कई सारे लोग सिंपल मूविंग एवरेज यूज करते हैं। यहां पर एक और डिफरेंस है, अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो, अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो, तो आपके लिए सिंपल मूविंग एवरेज विल गिव यू रिजल्ट्स, बिकॉज आप SMA लगाने वाले हैं बड़े टाइम फ्रेम पर। जितने बड़े टाइम फ्रेम पर आप मूविंग एवरेज को अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा बढ़िया आपको रिजल्ट आएगा। मान लीजिए अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर मूविंग एवरेज को लगा के देखने वाले हैं तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। वहीं पर अगर आप 15 मिनट पर देखने वाले हैं तो आपकी एक्यूरेसी डेफिनेटली डेली टाइम फ्रेम की ज़्यादा है, 15 मिनट की और 30 मिनट की कम है।
बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यू कैन गो फॉर EMA, ठीक है। अब ये मैंने आपको एक बेसिक यहाँ पे कंसेप्ट दिया। लेट्स लर्न द स्ट्रैटेजी नाउ कि भैया इस SMA और EMA से स्ट्रैटेजी क्या बनती है, आप बताना क्या चाह रहे हो, इससे होगा क्या। तो अब इससे होगा क्या, एक तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपका जैसे वेट है वो एवरेज पर आने की कोशिश करता है, प्राइस भी एवरेज पर आने की कोशिश करता है, और यहाँ पर क्योंकि मूविंग एवरेज है, एवरेज बढ़ती भी जाती है। अब इसे समझते हैं, बढ़ती और घटती जाती है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अभी मैं अपस्टॉक्स मैंने खोला हुआ है, अपस्टॉक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप अपस्टॉक्स पर जाके फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। सबसे बड़ा यहाँ पे फायदा क्या है कि यहाँ पर AMC नहीं ली जाती, कोई लाइफ टाइम मेंटेनेंस चार्जेस नहीं होते, लोगों के चार्ज लगते हैं ना, यहाँ पर वो सब नहीं है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। इनफैक्ट अपस्टॉक्स पे लगातार रेफर एंड अर्न के भी ऑफर आते हैं, लोग रेफर एंड अर्न करके भी काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। सो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करते हैं, देयरफॉर आई नो अबाउट इट। सो अगर आप चाहें तो आप अपस्टॉक्स पर अकाउंट खुलवा के आप रेफर एंड अर्न करके भी कमा सकते हैं। अब यहाँ पर अपस्टॉक्स की जब मैं बात कर रहा था, यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग व्यू, क्योंकि यहाँ पर मिल जाता है हमें, तो यहाँ पर आप ट्रेडिंग व्यू पर एक तरीके से चार्ट खोल लेते हैं, आपको इंटीग्रेटेड सिस्टम है सारा ये। अब यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर मैंने लिया हुआ है बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखिए आप इंडिकेटर्स में जाएंगे ना, आपको सिंपली यहाँ पे आप EMA भी लिख दीजिए तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आ जाएगा। अब जब ये आ गया है तो यहाँ से समझिए। अब आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ EMA, अब देखिए मैंने कई सारे यहाँ पर मूविंग एवरेजेस एक्सपोनेंशियल लगाए हुए हैं। अब मैंने सारे हटा दिए, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये क्या है। देखिए यहाँ पर एक EMA मैंने लिया हुआ है, एक और EMA लिया हुआ है। अब यहाँ पर जाके आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। आप जैसे सेटिंग पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पर इनपुट डालने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखिए लेंथ मैंने 7 ली हुई है, सिमिलरली यहाँ पर मैंने लेंथ 21 की ली हुई है, स्टाइल मैंने चेंज किया हुआ है। अब मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सबसे पहले समझाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ, मैं कोई कलर नहीं बता रहा कि कौन सी मूविंग एवरेज का कौन सा कलर है, एक कंसेप्ट बता रहा हूं। जितना दूर होगा उतना बड़ा नंबर होगा। तो अभी हमारे पास 4 नंबर है, कौन कौन से नंबर है मैं रिपीट कर देता हूं, 200, 50, 21 और 7, ये 4 नंबर है हमारे पास। यहां पर आपको एक झलक में बताना है कि 200 मूविंग एवरेज की, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन कौन सी है। आप कहेंगे सर सबसे दूर जो आपने बोला वो सबसे बड़ा नंबर है, तो ये जो आपको यहाँ पर लाइन दिख रही है, ये पर्पल कलर की, ये जो पर्पल कलर की लाइन है, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 है। अब ग्रीन कलर की लाइन मैंने बोला था दूसरा हमारा है 50, तो ये हमारी जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये 50 का है। सिमिलरली जो व्हाइट वाला हो गया ये 21 का हो गया, और जो येलो वाला हो गया वो 7 का हो गया। आपको इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। सिमिलरली एक और मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप अप्लाई करते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया ये, में मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया, एक और हमने ले लिया है। अब एक और जैसे ले लिया, मैं सेटिंग पे जाऊँगा, इनपुट पर जाऊँगा और यहाँ पर कर दूंगा 100। आप स्टाइल से जो मर्जी कलर चूज़ कर सकते हो, मैं बस थोड़ा सा थिक कर देता हूँ और कलर हम कोई और ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं। ओके, सो अब मैंने क्या किया, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और आपके सामने लगा के दिखा दिया कि किस तरीके से लगाते हैं। अब इससे होता क्या है, अब यहाँ पर हमें कई सारी चीज़ें ये मूविंग एवरेजेस बताते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत सारे एक बार में ले लिए हैं, तो पहले मैं ये वाला कंसेप्ट बताऊंगा और फिर हम धीरे धीरे और भी चीज़ों को समझेंगे। अब ये आपने सुना होगा कि मूविंग एवरेज से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पता लगता है, आपको राइट एंट्री के बारे में पता लगता है कि आपको राइट एंट्री कब लेनी चाहिए, आपको बाय करना है या सेल करना है ये भी पता लगता है, आपको बहुत कुछ पता लगता है। तो अभी आपको क्या दिख रहा है, कुछ समझ आ रहा है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, आपको ये इतने सारे जब मूविंग एवरेजेस मिल गए, इन सब का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। ये मैंने वो नंबर्स ले लिए हैं जो ज़्यादातर ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। अब कौन कौन से नंबर्स लिए हैं मैं आपके सामने लिखूंगा। एक मैंने नंबर लिया 7, एक मैंने लिया 21, एक मैंने नंबर लिया था 50, एक मैंने नंबर लिया था 100, एक मैंने नंबर लिया था यहाँ पर 200 और 200 से ऊपर हमने नंबर नहीं लिया। अब आप कहेंगे यहाँ पर आप कुछ और भी लिख रहे थे, ये क्यों लिख रहे थे? तो पहले मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस बता देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फास्ट मूविंग एवरेज और इसे मैं लिख देता हूँ स्लो
मूविंग एवरेज एंड डेफिनेटली इट इज EMA, मैंने EMA यूज किया है तो मैं यहां से इसे EMA कर देता हूं, ठीक है। फास्ट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, स्लो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आपके मन में एक डाउट भी आ रहा होगा कि यहाँ पे 721 फिर 21 यहाँ पे लिखा, फिर 50 यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे 100 मैंने क्यों नहीं लिखा? अभी मैं उसके आंसर्स दूंगा। तो ये जो मैंने आपको फिगर्स बताए हैं अभी आपके हो सकता है दिमाग में चले गए हों, क्योंकि इससे ही आपकी स्ट्रैटेजी बनने वाली है। आप कहेंगे इससे स्ट्रैटेजी बनेगी? यस, इससे स्ट्रैटेजी बनेगी। हमने 200 से ऊपर नहीं लिया क्योंकि फिर वो इररिलेवेंट हो जाता है। 200 इज मैक्सिमम, इससे ऊपर हमें मूविंग एवरेज में नंबर इनपुट नहीं डालना है, ठीक है, इससे ऊपर कोई काम का नहीं है। अब 721 व्हाट इज दिस? ये कॉम्बिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है? देखिए, जब आप चार्ट पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाएंगे 7 और 21 इनपुट्स के साथ, तो देखिए दो लाइनें बनेंगी। जो आपके कैंडल्स के पास बनेगी वो कौन सी होगी? डेफिनेटली आप बोलेंगे जिसमें यहाँ पे इनपुट कम है, मतलब जो 7 है वो पास होगा और 21 जो होगा वो थोड़ा सा दूर होगा। तो अब अगर आपको इतना सा कंसेप्ट समझ आ गया तो आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया, क्योंकि इसके बाद हमारी जो स्ट्रैटेजी है हम उसकी बात कर लेते हैं। स्ट्रैटेजी सेज, जब आपकी यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 21, ये मेरी 21 मूविंग एवरेज है। जब इसे नीचे से क्रॉसओवर करेगी हमारी फास्ट मूविंग एवरेज, फास्ट जो है वो 7 है, नीचे 21 है, बस इतना सा कंसेप्ट समझना है। जब नीचे से क्रॉसओवर होगा 7 जो फास्ट है, 7 एग्जाम्पल है फास्ट में से कोई भी, जो फास्ट मूविंग एवरेज है वो स्लो वाले को नीचे से क्रॉसओवर करेगी, तो यहां पर बाय सिग्नल बनेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, इतना सिंपल है। और जो आपकी फास्ट लाइन है, जो फास्ट मूविंग एवरेज की लाइन है, ये मान लीजिए स्लो है अगेन। जो फास्ट लाइन है जब ऊपर से यहां पर क्रॉसओवर होगा तो आपका सेल सिग्नल जनरेट होगा। अब 7, 21, 21, 50, 50, 100, 50, 200 ये अलग अलग पेयर्स हैं जो ट्रेडर्स यूज करते हैं। आपको कौन सा यूज करना है? अगर आप, मैं कहता हूं, स्कैल्पिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो आपके लिए ये 7 और 21 का जो पेयर है ये काम आएगा। और अगर आप एक तरीके से कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, या आप ऐसे ट्रेड्स लेना चाहते हैं जहां पर आपको मतलब बड़ा फायदा मिले, और उसके अंदर डेफिनेटली आप डायरेक्टली इन्वेस्टिंग के ऊपर हम बात करने वाले हैं, तो आप ये जो 50 और 200 मैंने लिखा है, जानबूझकर लिखा है क्योंकि इसे बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। अब एक चीज बताइए, मैंने आपको बोला जब भी फास्ट लाइन या फास्ट EMA आपके स्लो EMA को नीचे से क्रॉस करेगी तो बाय बनेगा, और ठीक इसका उल्टा भी मैंने बताया, जब ऊपर से क्रॉस करेगी तो आपका, अगर ये हमारी स्लो थी और ऊपर से क्रॉस करेगी तो हमारा सेल बनेगा। बस ये कंसेप्ट हमें समझना था, इतना सा कंसेप्ट समझ लिया, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो ये है। इसके अलावा व्हाट पीपल एक्चुअली टेल यू, जो ट्रेडर्स यूज करते हैं, आप भी यूज कर सकते हो, जो हमारी मूविंग एवरेज होती है और जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए आप क्या क्या यूज करते हो? सबसे पहले तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करते हो, दूसरा आप यूज करते हो ट्रेंड लाइन, और तीसरा आप EMA को भी यूज कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये किस तरीके से काम करता है? मान लीजिए ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है। अब आप क्या देखेंगे जनरली, अगर, अच्छा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई सारे लोग मुझसे भी बात करते हैं। अब मैं जिम में था, तो जिम में मेरे ट्रेनर ने बोला कि मैंने इस कंपनी का भाई शेयर खरीद लिया, कैसा रहेगा? अच्छा, मैंने बोला आपने उसकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चेक करी? उसने कहा वो क्या होता है भाई? अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। इसके बारे में जो मैं आपको बताऊंगा, दिस इज अगेन हाईली इंपॉर्टेंट। आप कभी भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टिंग के लिए सोच रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको 50 दिन की EMA चार्ट पर लगा देनी है।
अब वो XYZ कोई भी स्टॉक हो, आप कोई भी स्टॉक ले लीजिए, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा अभी, और आप चाहते हैं मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मैं आपको बोलूंगा सबसे पहले आपको ये चेक करना है जो प्राइस है वो EMA के ऊपर है या EMA के नीचे है। अगर वो EMA के ऊपर है यू कैन बाय, बट अगर प्राइस EMA के नीचे होगा यू विल नॉट बाय। अभी मैं सेल की बात नहीं कर रहा, बट मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या बताया पहले, कि आप खरीदेंगे तभी जब प्राइस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर होगा। अगर प्राइस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है तो आप नहीं खरीदेंगे। मैं एग्जांपल देता हूं। अब मान लीजिए बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, आजकल लोगों को ना एक अलग तरीके का परसेप्शन है। वो परसेप्शन क्या है कि भाई मैंने एक स्टॉक को देखा था, वो एक टाइम पर ना 140 पर था, अब वो 40 रुपए पर आ गया है, अब तो मैं इसे खरीद ही लेता हूं। आपको समझ आ गया होगा मैं कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूं, तो मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहां पर दिखाता हूं तो ज्यादा समझ आएगा। यहां पर देखते हैं। ओके, सो मैं आपके सामने जोमेटो खोल देता हूं। बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं जानने के लिए। हम यहाँ पे हटा देते हैं इसे, हम सिंपल बात करेंगे। यहाँ पे मैं इसे चेंज कर देता हूँ, इनपुट को इसे मैं 50 कर देता हूँ, ठीक है जी। और मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूँगा क्योंकि हम इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, और दूसरा भी हम यहाँ से भी हटा देते हैं। तो अब मैं बड़ा सिंपल सा आपसे कंसेप्ट पूछने वाला हूँ, क्योंकि ये कंसेप्ट का अगर आपने मुझे आंसर नहीं दिया तो आपको कुछ भी नहीं समझ आया, और अगर आपने आंसर दे दिया तो आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया है। कंसेप्ट इज़ वेरी सिंपल। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है और मैंने बात करी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, तो हम 50 कैंडल्स का एक एवरेज देख रहे हैं, वो भी एक्सपोनेंशियल। यहाँ पर मेरा एक ही सवाल है, प्राइस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे या ऊपर है? आप कहोगे कि सर प्राइस तो नीचे है। अगर आपने आज की डेट में भी जोमेटो में इन्वेस्ट किया तो मेरा सजेशन क्या होगा आपको, शुड यू इन्वेस्ट? अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करके कुछ भी कर रहे हो वो एक पूरा डिफरेंट कंसेप्ट है। अगर आप टेक्निकल्स देखकर कर रहे हो तो टेक्निकली अभी एंट्री नहीं बनती, अभी आपकी एंट्री नहीं बनती। आप और कोई स्टॉक का नाम ले लो, एग्जांपल ले लेते हैं अभी काफ़ी अच्छे मोमेंटम के साथ। एक और एग्जांपल लेते हैं, ITC का एग्जांपल लेते हैं। ओके, अब ITC का जब मैंने एग्जांपल लिया, अब आप खुद बताइए, यहाँ पर मैंने ITC का एग्जांपल लिया है और एग्जाम्पल के बाद यहाँ पर देखिए। ओके, अभी मैंने ये नहीं बताया आपको कि एंट्री कब लेनी है, मैंने आपको सिंपल से कंसेप्ट बोला। आपके किसी फ्रेंड ने बोला आपको कुछ टाइम पहले कि भाई ITC खरीद ले, आपके फ्रेंड ने आपको बोला ITC खरीद ले। आपने क्या देखा, आपने मेरी बात याद रखी कि यार पुष्कर ने बोला था कि अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और हम 50 की बात करें, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर हो तो मैं खरीद लूंगा, और नहीं है तो नहीं खरीदूंगा। और मान लेते हैं आपके फ्रेंड ने इस टाइम पर या इस टाइम पर किसी भी टाइम पर आपको बोला कि तू खरीद ले। आपने सिंपली एक चीज देखी, प्राइस ऊपर है या नीचे है? अगर ऊपर है आप खरीद सकते हो। अब यहां से दूसरा क्वेश्चन राइज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यार कब खरीद सकता हूं? यहां पे भी खरीद सकता हूं, यहां पे भी खरीद सकता हूं, कहां पर खरीद सकता हूं? तो आपको मैंने एक चीज, आपको याद है VWAP पे भी कुछ बताया था। मैं खुद VWAP को बहुत यूज करता हूं राइट एंट्री के लिए। सिमिलरली बहुत सारे लोग मूविंग एवरेजेस को भी यूज करते हैं। तो VWAP के ऊपर हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, बट आपकी डिमांड थी कि मूविंग एवरेज आपको समझना है और वो भी डिटेल में, तो मैं आपको उसको भी आपको यहाँ पर गाइड कर रहा हूँ। देखिए, क्योंकि ये एवरेज प्राइस है और प्राइस अपनी एवरेज की तरफ जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल जो दिया था याद रखना, कि अगर एक आदमी कभी 80 किलो का हो जाता है, कभी 70 किलो का हो जाता है, तो एवरेज हम देखेंगे वो 75 के पास आता है, और 75 से बहुत दूर जाएगा तो वो दोबारा उस तक आएगा, और अगर वो 70 तक चला जाएगा तो भी वापस आएगा। सिमिलरली प्राइस अपनी एवरेज के पास आने की कोशिश करता है, क्योंकि ये मूविंग एवरेज है। हो सकता है वो आदमी मोटा होता जा रहा है, तो हम एवरेज निकालते जाएंगे कि इसकी एवरेज क्या है। अब यहां पर इसे समझिए, जब भी प्राइस अपनी मूविंग एवरेज के पास आता है, तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो आपकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करती है। यहां पर देखिए, यहां पर आके प्राइस को क्या मिला? आप कहेंगे सर सपोर्ट मिला, क्योंकि सपोर्ट से प्राइस बाउंस बैक करता है, तो सपोर्ट से प्राइस ऊपर गया। फिर यहां पर क्या मिला? आप कहोगे सपोर्ट मिला। सिमिलरली अभी प्राइस आपको ऊपर दिख रहा है और यहां पर आप देख रहे हो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ऊपर जा रहा है। अब
यहां पर अगर आपने यहां तक बाइंग करी होती है वेल एंड गुड, और एल्स यू कैन वेट कि प्राइस आपकी मूविंग एवरेज के पास है एंड यू कैन एक्चुअली बाय, क्योंकि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है। अब एक तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम सपोर्ट यहां पर देख रहे हैं, सिमिलरली रेजिस्टेंस भी हो सकता है। अब अगर आप मैं बेसिकली अगर आईटीसी की बात करूं तो आईटीसी में आपको काफी टाइम में साइडवेज मूवमेंट भी दिखती है। साइडवेज मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम नहीं करती, तो हो सकता है आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और जो मैं आपको आगे बताऊंगा वो भी आपको लगे साइडवेज मार्केट में थोड़ी सी एक्यूरेसी कम हो गई, आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, आपको विप्सो वाली सिचुएशन मिल सकती है। बट एनीवेज आपको ये समझना है कि अगर आपको ट्रेंड मिल जाता है ना तो यू कैन मेक वेरी बिग प्रॉफिट्स। तो अब आप यहां पर देखिए, इस सिचुएशन में प्राइस ऊपर है या नीचे है, आप कहोगे यहां पर प्राइस ऊपर है तो यू कैन डेफिनेटली एंटर। अब मैंने बोला सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, इसे भी यहां पर देख लेते हैं। और उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर प्राइस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे निकलता है तो वहां से सेल जनरेट होता है, सेल सिग्नल जनरेट होता है। अभी मैं क्रॉसओवर की बात नहीं कर रहा, क्रॉसओवर तो मैं आपको दिखाने ही वाला हूं, बट अगर आप सिंपली एक लाइन को भी देखते हो तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे। एग्जाम्पल के लिए यहां पर देखिए कि जब प्राइस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे गया, मैंने आपको बोला कि यहां से सेल जनरेट होता है, प्राइस दोबारा से ऊपर आएगा, बट कहां तक। अब यहां पर जो आपकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है पहले काम करेगी रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का काम किया, प्राइस दोबारा से नीचे आया, नीचे आया दोबारा गया, रेजिस्टेंस था यहां पर, बट रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से तोड़ा। जब रेजिस्टेंस को तोड़ देता है प्राइस, तो प्राइस ये हमारे लिए क्या बन जाता है, ये हमारे लिए दोबारा से सपोर्ट बन जाता है। सपोर्ट को तोड़ा तो दोबारा से रेजिस्टेंस बन जाता है। सो इतना आपको बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है। यहां पर मैंने आपको जैसे दिखाया भी कि कई बार जो प्राइस है वो अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आया और उसके बाद से ऊपर निकल गया। अब ये आपको सिंपली समझ आ गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। अब यहां से जो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनती है वो क्या बनती है, इसे समझ लेते हैं। तो दोबारा से आ जाते हैं, आप में से बहुत सारे लोग निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। मैं निफ्टी खोल देता हूं। ओके, मैंने निफ्टी का इंडेक्स खोल दिया यहाँ पे, और यहां पर हम अभी क्या करने वाले हैं, हम आ जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग इंट्राडे करते हैं, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आ सकते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, सो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले तो EMA दिखाता हूँ। हम यहाँ पर इसे कर देंगे 21 का, और एक और हम EMA ले लेंगे। कौन सा लेंगे जल्दी बताइए। इसे हम चेंज करेंगे, यहाँ पे ये जो बाय डिफॉल्ट आया होगा ये 9 आया होगा। ओके, हम इसे 7 कर देंगे, और थोड़ा सा हम कलर चेंज करेंगे। ओके, हमने कर दिया है कलर चेंज, वेल एंड गुड, और इसकी भी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ओके, डन। अब आप यहां पर देखिए, अब यहाँ पे मैं फुल स्क्रीन भी कर देता हूं सो यू कैन सी इजीली। अब आप यहां पर देखिए, हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है। हम यहां पर बात कर रहे थे सबसे पहले क्रॉसओवर की, हमने 7 और 21 का EMA ले लिया है। अब आपको सिंपली यहां पर देख के बताना है, अभी वहां पर नहीं देखेंगे 7 का कौन सा और 21 का कौन सा है। आप कहोगे सर जो पास है वो 7 का होगा, मतलब व्हाइट वाला 7 है, और 21 जो है वो थोड़ा सा दूर है, तो वो ब्लू वाला जो है वो 21 हो गया। परफेक्ट। अब हमने क्रॉसओवर की जब बात करी थी, फास्ट वाला कौन सा होगा, जो छोटा है, तो 7 क्योंकि EMA छोटा है वो फास्ट EMA हो गया। फास्ट EMA जब स्लो को ब्रेक करेगा, नीचे से क्रॉसओवर करेगा नीचे से, तो यहां से हमारा बाइंग जनरेट होगा, बाइंग सिग्नल जनरेट होगा। अब जब आप बाय करोगे तो आपको क्या देखना है, आपने बाय करना है, आपको यहां पर सिग्नल जनरेट हुआ, वेट फॉर द कंफर्मेशन, आप नेक्स्ट कैंडल में एंट्री लो। कई सारे लोग बोलेंगे आपको सेम कैंडल में एंट्री लो, बट मैंने बोला विप्सो वाला बहुत बार होता है सिचुएशन, जो लोग रेगुलरली ट्रेड करते हैं उन्हें पता होगा जो मैं बोल रहा हूं, इसीलिए मैं बोलूंगा आप कंफर्मेशन के बाद नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड लो, जब वो पहले वाली कैंडल का हाई ब्रेक कर दे। और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, जिस कैंडल में एक्चुअल में क्रॉसओवर आया था उसके लो का आप क्या ले लेंगे, स्टॉप लॉस ले लेंगे। अब यहां पर आप ट्रेल करो, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करो, क्योंकि जब तक दोबारा से यहां पर देखो कितना बड़ा आपको दिख रहा है कि इतना ज्यादा पॉइंट्स का रैली आ गया, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करो। अगर आप छोटा
मतलब अगर आप प्रॉफिट लेके निकलना चाहते हो तो आप समझिए यहाँ पर आपका जो पॉइंट डिफरेंस है, स्टॉप लॉस का पॉइंट डिफरेंस है, आप 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में ट्रेड कर सकते हो। बट आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करोगे, ट्रेल करोगे, तो आपको ज्यादा बड़ा मुनाफा हो सकता है। सो इस तरीके से आप बाइंग कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आप सेलिंग कैसे कर सकते हो। क्या इस तरीके से आप सेलिंग भी कर सकते हो? तो हम थोड़ा सा पहले आ जाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, आपके सामने एक और एग्जांपल आ गया, सेम निफ्टी में ही आ गया। सो यहां पर अगर आप देखते हो, ये देखिए व्हाइट वाली लाइन कौन सी है, ये फास्ट लाइन है और ब्लू वाली स्लो है। ब्लू वाली दूर है ना, अब यहां पे ऊपर की तरफ हो गई तो 21 है, नीचे 7 है। अब आप यहां पर देखिए जो हमारी व्हाइट वाली लाइन है उसने ऊपर से क्रॉस ओवर किया ब्लू लाइन को, मतलब 7 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर से क्रॉस ओवर किया। सेल सिग्नल जनरेट हुआ, आपने एंट्री ले ली। आप देख रहे हैं कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता था। अगर आप ट्रेल करते तो आपको ज्यादा बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप 1:3, 1:4 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में ट्रेड करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। एंड फाइनली सबसे बड़ी चीज यहां पे समझिए, जब आपको दोबारा से क्रॉस ओवर दिख रहा है ना, तो उससे पहले तो हमने बाहर निकलना ही है। सो आई होप आपको ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समझ आ गई हो। ये हो गई इंट्राडे के लिए। अगर आपका टाइम होराइजन थोड़ा सा बड़ा है तो मैं आपको दोबारा से कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं कि आप यहां पर चेंज कर सकते हो। अभी हमने 7 और 21 को यूज किया। स्लो हमारा 21 था और फास्ट हमारा 7 था। सिमिलरली आप 2150 के साथ एक अपना पेयर बना के स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हो। और यहां पर अगर आप एक लॉन्ग होराइजन के लिए ट्रेड करते हो तो 50 और 200, इससे आपको गोल्डन क्रॉसओवर मिलेगा और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सो आई होप आज आपको मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। देखिए हमारा प्रयास ये रहता है कि अगर कोई बच्चा भी हमारी वीडियोस को देख रहा है ना, तो उसे एक एक करके सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हो सकता है थोड़ी वीडियोस हमारी बड़ी हो जाती होंगी, लॉन्ग हो जाती होंगी, बट आप कमेंट्स में बताइएगा कि अगर वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है तो क्या आपको चलता है। फाइनली इस पूरी वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अभी आपके बहुत सारे सवाल होंगे मन में, कमेंट्स में पूछिएगा। विल ट्राई टू क्रिएट वीडियोस ऑन दोस टॉपिक्स। फाइनली इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में, सो दैट ये जो हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं ना आपके लिए, ये बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाए। फेसबुक पे वीडियो देखने फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखने सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अपस्टॉक्स पर अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। फाइनली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, गो सेल्फ मेड।